मथुरा नगरी में राजा उग्रसेन का राज्य था, परंतु उसका पुत्र कंस अत्यंत क्रूर और अधर्मी था। उसने अपने ही पिता को बंदी बनाकर राजपद छीन लिया और प्रजा पर भारी अत्याचार करने लगा। एक समय कंस की बहन देवकी का विवाह वसुदेव से हुआ। विवाह के बाद कंस स्वयं रथ हाकर देवकी को विदा कराने चला। मार्ग में अचानक आकाशवाणी हुई, हे कंस, देवकी का 8वां पुत्र तेरा वध करेगा। यह सुनते ही कंस भय से कांप उठा और उसने देवकी को मारने के लिए तलवार उठा ली। तब वसुदेव ने विनती की, हे कंस, देवकी को मत मारो। मैं वचन देता हूँ कि उससे उत्पन्न हर संतान मैं स्वयं तुम्हें सौंप दूंगा। कंस ने देवकी को तो नहीं मारा, परंतु वसुदेव और देवकी दोनों को दोट कारागार में बंद कर दिया। समय आने पर देवकी के 6 पुत्र जन्मे और कंस ने निर्दयता से 6 पुत्रों को मार डाला। 7वें गर्भ से बलराम का प्राकट्य हुआ, जिन्हें योग माया द्वारा रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया गया। अंततः भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी आई। अर्धरात्रि का समय था। कारागार में अचानक दिव्य प्रकाश फैल गया। देवकी और वसुदेव के बंधन अपने आप ढीले पड़ गए। उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए और माता पिता को दर्शन देकर शिशु रूप धारण कर लिया। कारागार के द्वार स्वयं खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वसुदेव शिशु को लेकर यमुना की ओर चले। यमुना उफान पर थी, परंतु जल 2 भागों में बंट गया और शेषनाग ने फन फैलाकर बालक की रक्षा की। वसुदेव गोकुल पहुँचे, जहाँ नंद बाबा के घर यशोदा ने कन्या को जन्म दिया था। उन्होंने श्री कृष्ण को वहां सुलाया और कन्या को लेकर मथुरा लौट आए। सुबह होते ही कंस कन्या को मारने दौड़ा, पर वह देवी रूप में आकाश में विलीन हो गई और बोली, हे कंस, तेरा वध करने वाला गोकुल में जन्म ले चुका है। इस प्रकार धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए भगवान श्री कृष्ण का दिव्य अवतार हुआ। यदि यह पावन कथा आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें और ऐसी ही भक्तिमय कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब